चलिए दोस्तों 1929 ईस्वी के 1929 ईस्वी के कहाँ 1929 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन हुआ था बाबू? लाहौर। कहाँ? लाहौर। तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बाबू? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत है? क्या चीज़ किया गया था? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। वर्तमान में अगर पूछेगा कि लाहौर कहाँ है बाबू, तो पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। कोई दिक्कत है? और सर इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वराज्य। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है बाबू? अपना राज्य। पूर्ण स्वराज्य, स्व माने क्या होता है? अपना राज्य, यानी अपना देश का मांग किया गया था, यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। कोई दिक्कत है क्या? और क्या हुआ था बाबू? तो स्वाधीनता दिवस के रूप में कब? 26 जनवरी। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ठीक है, प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में रावी नदी के तट पर मनाने की घोषणा की गई। समझ में आया क्या बाबू? यानी इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। कब? 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी को। किस नदी के तट पर बाबू? सर्वप्रथम रावी नदी के तट पर। कोई दिक्कत नहीं ना है? और सर इसमें क्या हुआ था? कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था बबुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च। कहिया? 12 मार्च कब? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। नोट डाउन कर लीजिए। देखो ध्यान से देखो, कांग्रेस के 1931, कांग्रेस के ऐसे लिखो 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन। कहाँ बाबू?
कराची। कराची अगर पूछ दे कि कहाँ है तो पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान का अर्थ क्या होता है बबुआ? पवित्र भूमि। लेकिन बहुत बड़ा कमीना निकला, बहुत बड़ा कमीना निकला। जिसको हम समझा राइस वही क्या निकला? कमीना निकला। कि निकली 1931 ईस्वी के 1931 ईस्वी के कराची। कौन सा? कराची। कराची अधिवेशन। अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। की अध्यक्षता। की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई। मौलिक अधिकार की मांग की गई। यानी इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई। किस अधिवेशन में बाबू? तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। यानी 1931 के कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। लेकिन मौलिक अधिकार का लेकिन इसका प्रस्ताव, इसका प्रारूप किसका प्रारूप बाबू? इसका प्रारूप जो है ना मौलिक अधिकार का प्रारूप किसने दिया था बाबू? प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ठीक है, कोई डाउट? यानी और क्या हुआ था बाबू इसमें कराची अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में चरखे युक्त सफ़ेद और हरे रंग के झंडों को अपनाया गया था। कोई डाउट? इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि गांधी जी ने कहे थे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, यानी इसी अधिवेशन में बाबू एक नारा दिए थे। कौन? इसी अधिवेशन में बबुआ हमार क्या कहे थे और कौन कहे थे बाबू? तो गांधी जी ने कहा था। किसने? गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधीवाद गांधी मर सकता है। कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कोई दिक्कत बबुआ? चलो बाबू, कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन। कहाँ? 1916 ईस्वी के कांग्रेस क्यों? कौन बाबू? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता
अध्यक्षता अध्यक्षता 1916 ईस्वी के कांग्रेस के कौन बाबू अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? तो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था 1916 ईस्वी के कांग्रेस के अध्यक्षता। आइए दोस्तों, तो अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में और क्या हुआ था बाबू? इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ना पूछी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए थे ठीक, एक हो गए थे या एक हुए थे। चलो बाबू, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हुए थे। ठीक है, अब देखो 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कहाँ के बाबू अधिवेशन था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। कौन था बाबू? कलकत्ता अधिवेशन। 1917 के कहाँ अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता ठीक है। प्रथम विदेशी महिला एनी बेसेंट द्वारा किया गया था एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? कांग्रेस का 1933 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन। कौन बाबू? कलकत्ता। पहले कोलकाता, आज जो कोलकाता बोल रहे हैं उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? कलकत्ता। कलकत्ता के अगर संस्थापक की बात करें बाबू तो कौन था? जॉब चर्नोक। और मुंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार। तो कलकत्ता में यानी कांग्रेस का 1933 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? अध्यक्षता भारतीय मूल की प्रथम यूरोपीय महिला नलिनी सेन गुप्ता। गुप्ता को ही शाह कहते हैं। नलिनी सेन गुप्ता। कोई दिक्कत थी? गुप्ता थी। कोई दिक्कत? यानी नलिनी सेन गुप्ता थी भारतीय मूल के प्रथम यूरोपीय महिला क्या चीज़? अध्यक्ष। नहीं, किसका अध्यक्ष बाबू? तो कांग्रेस के कौन सा? 1933 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के। अब सर इसमें हुआ था क्या? इसी में महात्मा गांधी का किए थे कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। इसी अधिवेशन में बबुआ, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने
हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। ठीक है, और क्या सर? तो इसी अधिवेशन में और क्या हुआ था? इसी अधिवेशन में गांधी जी ने क्या बाबू? हरिजन पत्रिका, कौन सा? हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। बात समझ में आया क्या बाबू? बात समझ में आया? इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ था? प्रथम विदेशी महिला, भारतीय मूल के प्रथम विदेशी महिला, प्रथम यूरोपीय विदेशी महिला, ठीक है, विदेशी महिला, कोई बात ना, ठीक है, विदेशी महिला। पेपर में कई तरीक़ा से लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि विदेशी अगर दे दिया भारतीय मूल के तब कन्फ्यूजन में हो जाएगा, यूरोपीय दे दिया तो दोनों चीज़ लिखवा दिए। कोई डाउट है? तब विदेशी महिला या यूरोपीय महिला कौन थी बाबू? तो नलिनी सेन गुप्ता। कोई दिक्कत है? अच्छा, 1933 का अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा है। और क्या सर? तो हरिजन पत्रिका 10th में आप लोग पढ़े होंगे। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था बाबू? तो महात्मा गांधी ने। कोई दिक्कत है? तो ये सब घटना जो हुआ था कौन सा अधिवेशन में? 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्त, अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? 1937 ईस्वी के कौन सा अधिवेशन बाबू? 1937 ईस्वी में कौन सा अधिवेशन हुआ था? फैजपुर अधिवेशन। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है, यह इतना इम्पोर्टेंट है, सोच लो कि हमेशा पेपर में पूछा है। 1937 ईस्वी के फैजपुर, कौन सा? फैजपुर। अब फैजपुर कहाँ है बबुआ? तो महाराष्ट्र में। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, फैजपुर अधिवेशन। कौन अधिवेशन बाबू? फैजपुर अधिवेशन। अगर पूछेगा कि फैजपुर अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था अध्यक्षता, तो जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बबुआ? अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यह क्यों सर इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो यह गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन पूछने का इसका कारण क्या है सर? तो यह गांव में होने वाला, कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ है ना बाबू, उसमें एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन कौन था? फैजपुर अधिवेशन। तो यह देखना ध्यान से, यह गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन है ना बबुआ। गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन कौन सा है बाबू हमार? तो फैजपुर अधिवेशन। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, अगला है हमार बाबू 1938। ये भी पेपर में कई बार पूछा है। तो 1938 ईस्वी के कहाँ बाबू? तो हरिपुरा। कहाँ? हरिपुरा अधिवेशन। 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा पहले तो बता दे कि कहाँ है बबुआ? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। और डॉक्टर
अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इसमें क्या किया गया कि 15 सदस्यीय कमेटी द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। यानी इसको मत लिखो, ये कभी पेपर में नहीं पूछता है, ठीक है। इतना ही लिखो जितना कि तुम्हारे एग्जाम के लिए है। तब पूछता है कई बार कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था बाबू? तो 1938 में, 1938 में, ठीक है। 37 में तो फैजपुर अधिवेशन हुआ था। अब ध्यान से देखना, एक और लिखवा रहा हूँ, अभी नोट डाउन मत करो बाबू, ध्यान से सुनो। 1938 हो गया ना, 1939 के त्रिपुरी संकट, इतना बार पेपर में पूछा है कि क्या बताऊँ। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, कहाँ हरिपुरा है बाबू? गुजरात में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। अब त्रिपुरी जो है ना बाबू, त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी कहाँ है हमारे बाबू? तो 1939 ईस्वी के, 1939 ईस्वी के त्रिपुरी कहाँ है बाबू? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक। मध्य प्रदेश। 1939 ईस्वी की त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बबुआ? अध्यक्षता तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बोस द्वारा किया गया, यानी डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। अब मामला क्या है, ध्यान से सुनो। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था बाबू? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे। किस दल के बाबू? गरम दल के नेता थे। यानी डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस किस दल के नेता थे? गरम दल के। अब महात्मा गांधी किस दल के नेता थे बाबू? नरम दल के। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो भी आंदोलन हो ना बाबूआ, वो एकदम शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीका से हो। समझ में आ गया? आज जबकि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के कहना था कि हम घुटने के बल कब तक उनको वेट करेंगे, बैठेंगे, ठीक है, हम अपना हिस्सा जैसे भी हो हंगामा करके, आंदोलन करके, ठीक है, उग्र तरीका से हम अपना आज़ादी छीनेंगे। समझ में आ गया? तो इन दोनों में मतभेद हो गया। 1938 ईस्वी से ही दोनों में टकराव चलने लगा और 1939 ईस्वी के जब त्रिपुरी सम्मेलन हुआ, कौन सा? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था बबुआ 1939 में, तब पुनः चुनाव हुआ। हर बार चुनाव होता था कांग्रेस के, हर अधिवेशन में चुनाव होता था कांग्रेस के। अब सुनिए, तो 1938 में से ही खटपट चालू हो गया था। खटपट का वजह क्या था बाबू? तो ये नरम दल के और वो गरम दल के थे। अब मामला क्या हुआ बाबू कि 1939 के जब कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन हुआ ना, तो महात्मा गांधी के दिमाग में बैठ गया था, या कहें तो महात्मा गांधी ऐसा ठान लिए थे कि इनको अबरीदान, यानी इस बार 1939 में जो त्रिपुरी में अधिवेशन होगा उसमें इनको अध्यक्ष नहीं बनाना है। किसको? तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस को। किसने इस बात को सोचा था? तो महात्मा गांधी। कोई दिक्कत है? अब तो मामला हो गया गड़बड़। आज जबकि सारे जितने सदस्य थे कांग्रेस के, बहुमत इनके पक्ष में था। किसके पक्ष में? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के। नहीं होता है कि महात्मा गांधी को भी खराब नहीं कह रहे थे। अब लोग चाहते थे किसको? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस को। तो मतदान हुआ। अब महात्मा गांधी इस फिराक में थे कि सब लोग हमको आदरणीय मानते हैं, रिस्पेक्टेड मानते हैं, तो हमारा बात की तो बहिष्कार करेंगे नहीं। समझ में आ रहा है ना? मेरे बात के बहिष्कार करेंगे नहीं। इसलिए क्या हुआ बाबू मेरा, इसलिए क्या हुआ कि जो निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, उसमें महात्मा गांधी अपने तरफ से, अपने न खड़ा होकर अपने तरफ से पटाभी सीतारामैया को चुनाव लड़ा दिए। किसको? पटाभी सीतारामैया को। अब पटाभी सीतारामैया को चुनाव लड़ाए ना, तो महात्मा गांधी कह दिए ना, यहाँ तक कह दिए कि अगर पटाभी सीतारामैया की इसमें, यानी त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता के चुनाव में अगर हार होती है तो मेरी हार होगी, यानी पटाभी सीतारामैया की हार मेरी हार होगी। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। किस अधिवेशन में कहा था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में।
मामला बहुत दाव पेच पा गया, इसीलिए इसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। देख रहे हो ना कितना मामला गमगीन हो गया। इधर से महात्मा गांधी जैसा दिग्गज आदमी और उधर डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। अब जब निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, तो इनके तरफ से कैंडिडेट था कौन? पटाभी सीतारामैया। और उधर से कौन थे बाबू? तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। अब डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारामैया के बीच क्या हुआ? चुनाव हुआ। और इस चुनाव में भारी बहुमत से डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। तो क्या हुआ कि भारी बहुमत से विजयी हुई। किसके बाबू? तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के। और महात्मा गांधी पुनः नाराज हो गए, बहुत बवंडर हुआ, ठीक है। अब तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस बन गए कौन सा? तो त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। मामला सुनना, अभी भी गमगीन है मामला, अभी हंसने वाली बात नहीं है। महात्मा गांधी ना खुश हो गए, काफ़ी उदास हो गए, क्योंकि बहस कर दिए थे। अब बहस क्या कर दिए थे? वो अपना दाव लगा दिए थे कि अगर पटाभी सीतारामैया के हार होगी तो समझ लेना कि मेरी हार होगी। मामला तो फंस गया। अब तो हार गए। हारने के बाद दोनों के बीच में नाखुशी एकदम। महात्मा गांधी डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस से बोलना चलना सब चीज़ बंद। तब जाकर डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, निर्मल हृदय के बेचारे आदमी, कहें कि ठीक है बाबू, ठीक है तो हम मान जाते हैं, ठीक है हम मान जाते हैं, यानी हम अपना त्याग पत्र दे देते हैं, क्योंकि हमसे महात्मा गांधी ना खुश रह रहे हैं, यानी खुश नहीं है हमारे जीतने से। समझ में आ रहा है ना? तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस क्या कर दिए कि उसने त्याग पत्र दे दिए अध्यक्षता पद से। कह रहे थे कि अरे नहीं भाई छोड़ दो, अब जीत गए तो आप ही बनिए। किसका क्या नाम था? जनता का क्या नाम था? जनता मैंने कहने का मतलब जो भी और कांग्रेस के सदस्य उसमें भाग लिए थे, उनका क्या नाम था कि आप बनिए। लेकिन उनका क्या नाम था कि हमसे महात्मा गांधी ना खुश है, यानी खुश नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? त्याग पत्र देंगे। आखिरी में सोच समझ कर उसने त्याग पत्र दे ही दिया। त्याग पत्र दे दिया किसने? सुभाष चंद्र बोस। तब महात्मा गांधी को पता चला कि वो तो त्याग पत्र दे दिए अपने पद से। तो महात्मा गांधी पटाभी सीतारामैया को फिर कहें कि रे जो अब बन जो का कांग्रेस के अध्यक्ष, अब जो हट गई के डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, जो बन केकरा के? पटाभी सीतारामैया के। तो पटाभी सीतारामैया हाथ जोड़ के बोला, किससे? महात्मा गांधी से, हे प्रभु मेरी इतनी भी मतलब अहमियत मत गिरा दीजिए। कोई क्या कहेगा कि बताइए, उस सबको उसको रिजाइन दिलवा कर आई अपने बन गया। कौन बताए? पटाभी सीतारामैया। किससे कहे? महात्मा गांधी से कि हुजूर ये सही नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है कि उसको रिजाइन दिलवा कर हम अब जाकर मतलब कि बिना जीता हुआ हारा हुआ प्रत्याशी हैं हम बन जाएं। तब तो मामला फंस गया और कांग्रेस का तो सीट खाली नहीं रहेगा। तब उनको विशेष में क्या किया गया कि उस विशेष पद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर पुनः अध्यक्ष बने। यानी अब कोई नहीं संभालता था। इधर इन पर हाथ जोड़ा जा रहा था किससे? सुभाष चंद्र बोस से कि आप बन जाइए, तो कहें कि नहीं हम रिजाइन दे दिए, अब हम नहीं बन सकते हैं। ये कह रहे हैं पटाभी सीतारामैया कि अब हम नहीं बनेंगे। तो मामला फंस गया ना। तब जाके डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोस आ गया, सॉरी गाइज, ठीक है। यानी वो कोई दिक्कत नहीं है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः जाकर क्या हो गए कि बाद में इस कांग्रेस के अधिवेशन यानी त्रिपुरी में अधिवेशन की अध्यक्षता संभाले। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? समझ में आ गया ना कि त्रिपुरी संकट क्या है? ठीक है। देखिए, तो 1939 ईस्वी के त्रिपुरी यानी मध्य प्रदेश में अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अब पुनः क्या किया गया कि इसमें किसके द्वारा यह संभाला गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि यह इस्तीफा के बाद, इनके इस्तीफा के बाद किसने संभाला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई दिक्कत है? नोट डाउन कीजिए। आइए दोस्तों, अगला हम लोग पढ़ते हैं कि 1921 ईस्वी के कांग्रेस के 1921 ईस्वी के अहमदाबाद, 1921 ईस्वी के अहमदाबाद कहाँ है बाबू? अहमदाबाद गुजर गई रात, उसी को क्या कहते हैं? गुजरात, ठीक है। यानी 1921 ईस्वी के अहमदाबाद गुजरात यानी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बबुआ? अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था?
तो ध्यान से सुनिए, प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां। कोई दिक्कत है? अध्यक्ष था प्रथम कार्यकारी सदस्य हकीम अजमल खां द्वारा किया गया। तो इसमें नोटेबल क्या है बाबू? तो कार्यकारी सदस्य, ठीक है। कौन सा बाबू? तो प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बाबू। ये अध्यक्ष था, प्रथम कार्यकारी व्यक्ति यहाँ लिखे थे, प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष लिख लो यहाँ पर, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनो, प्रथम अधिवेशन की 1921 ईस्वी का अहमदाबाद अधिवेशन प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। समझ में आया क्या कि जो 1921 ईस्वी के कहाँ का अधिवेशन बाबू? अहमदाबाद के अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन किए थे? तो कार्यकारी अध्यक्ष। जैसे कार्यकारी कोई बन जाता है ना कार्यकारी पद के लिए, कि खाली हो गया तो उस पर कार्यकारी जितना दिन के लिए बनना है, उनको चुनाव से नहीं जिताया गया था, नहीं ऐसे बन जाते हैं उनके कार्य करने के लिए, तो कार्यकारी अध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है। तो प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बात करें तो हकीम अजमल खां थे। कौन? हकीम अजमल खां। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब अगला है बाबू कि 1922 गया अधिवेशन। 1922 गया जो बिहार हुआ था ना, 1922 ईस्वी के गया कहाँ है बाबू? बिहार के, ठीक है। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बबुआ? तो चित्तरंजन दास द्वारा। चित्तरंजन चिन्ह रही हो का? चाचा थे का? चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था, ठीक है। ओ अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत है? चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। नहीं बाबू, वो बोल दी ना कि जैसे मेरे मौसा थे, ठीक है। तो चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। चित्तरंजन तो मौसों के नाम हो सकता है, इसमें कोई घड़बड़ाने की बात नहीं है, कोई दिक्कत है। अब देखिए 1922 के गया अधिवेशन हुआ था ना, इसी में स्वराज्य पार्टी का स्थापना हुआ था। इसी अधिवेशन में बाबू हमार क्या हुआ था? अधिवेशन में बच्चियों किसका स्थापना हुआ था? इसी अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू, कौन नेहरू? जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ना बाबू, चित्तरंजन दास द्वारा किया गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट? यानी किसके द्वारा किया गया? 1922 में चित्तरंजन दास द्वारा। यह इतना बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सीआर पुलिस सब में पूछा है। कोई दिक्कत है? जो उसका पहरेदारी करते हैं उसको, जो सीआर के पहरेदारी करते हैं दोस्त, उसको सीआर पुलिस कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? जो यार को पहरेदारी करते हैं उसे यार पुलिस कहते हैं। कोई दिक्कत है? आ जाओ, लिखो इतना।
हमारे भी ना। चलो बाबू देखो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा क्या किया गया था कि 1923 के स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुआ था। नहीं कोई दिक्कत? चलिए दोस्त, अब अगला हम लोग देखते हैं कौन? 1923 ईस्वी के कांग्रेस के कौन बाबू? 1923 ईस्वी का अधिवेशन 1923 ईस्वी के विशेष अधिवेशन था। कैसा अधिवेशन था बाबू? विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन बताए हैं ना? विशेष अधिवेशन उसे कहते हैं बबुआ जैसे इस 1923 में काकीवाड़ा जगह पर हुआ था, काकीवाड़ा जगह पर हुआ था। उसके बाद अगर रैंडमली कोई चीज़ की ज़रूरत हो जाती है या कोई चीज़ ज़रूरी हो जाता है सम्मेलन बुलाना, उसी को विशेष अधिवेशन बुलाना बैठक होता था। जैसे कोई चीज़ का एकदम ज़रूरी हो गया, सख्त उस पर डिसीजन लेना, तो उसके लिए क्या किया जाता था कि विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया, गठन किया जाता था। समझ में आ रहा है ना? जैसे नागपुर विशेष अधिवेशन, समझ में आ रहा है? नागपुर विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। याद आ रहा है ना? उसी तरह से बाबू 1923 ईस्वी के विशेष अधिवेशन इसकी अध्यक्षता 1923 ईस्वी के अध्यक्षता सबसे ऐसे लिखो अध्यक्षता अबुल मौलाना किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया विशेष अधिवेशन। यह कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष थे, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बाबू, यानी अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। कांग्रेस के सबसे युवा किसको कहते हैं? जवान को, ठीक है। युवा यानी 35 वर्ष, कितना वर्ष बाबू? 35 वर्ष युवा अध्यक्ष थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अच्छा, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है बाबू? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बहुत सुंदर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। कब बाबू? 11 नवंबर को, ठीक। 11 नवंबर को अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर ना बाबू, जन्मदिन पर। समझ में आ गया ना? यानी 11 नवंबर को ही इनका जन्म हुआ था। किसका? तो अबुल कलाम आज़ाद को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए 1924 ईस्वी के कौन बाबू? 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन। कौन अधिवेशन? बेलगांव। आप बेलगांव बात करें तो कहाँ है बेलगांव? कर्नाटक में। कहाँ है बाबू? कर्नाटक। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। अच्छा,
कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे, महात्मा गांधी किए थे। समझ में आया क्या? यह इतना बार बबुआ पेपर में पूछा है, कहो ना। ठीक है, यानी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, तो बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। बेलगांव कहाँ है बाबू? कर्नाटक में। कोई दिक्कत है? अब 1925 के कानपुर अधिवेशन, कानपुर कहाँ है बबुआ? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू द्वारा किया गया। किसके द्वारा बाबू? सरोजनी नायडू द्वारा किया गया। यानी इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सरोजनी नायडू। कौन सा? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? सरोजनी नायडू। ये इतना बार पेपर में पूछा है ना बबुआ, हजारों बार पेपर में पूछा हुआ है कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुआ था? तो 1925 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। यानी इसी अधिवेशन में बबुआ, इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग ठीक है किया गया। कोई दिक्कत? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। और क्या सर? तो इसी अधिवेशन में और क्या हुआ था? इसी अधिवेशन में और बताओ, इसी अधिवेशन में एक तो हो गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, एक राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है बाबू? तो इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज माने समझ रही हो? झंडा गीत लिख दे रहा हूँ, झंडा गीत। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय झंडा गीत विश्व तिरंगा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा बबुओ, प्यारा। ठीक है, इसी अधिवेशन में विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया। किसके द्वारा बाबू? तो श्यामलाल गुप्ता। श्याम दिखाई दे रहा है बाबू कैमरा में? श्यामलाल गुप्ता द्वारा गाया गया। श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा गाया गया। कौन सा? विजय विश्व तिरंगा प्यारे, यानी झंडा गीत। कोई डाउट? नोट डाउन कीजिए। चलो बाबू, 1946 ईस्वी के, कब? 1946 ईस्वी के मेरठ। कौन बाबू? मेरठ। हाँ, मेरठ बबुआ कहाँ है वो? मेरठ यूपी। कहाँ है? यूपी। 1946 ईस्वी के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? 1946 ईस्वी के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी। किसके अध्यक्षता? जेबी कृपलानी
कृपलानी द्वारा किया गया किसके द्वारा बबुआ? जेबी कृपलानी द्वारा किया गया था। किसका? तो 1946 ईस्वी के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता। यह इतना बार पेपर में पूछा है कि आखिर सर बताइए कि यह अध्यक्षता तक किया गया था, जानते हो इसको किस रूप में पूछता है? ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता के समय या एक और कैसे पूछता है दोस्त? देश की आज़ादी के समय, आज़ादी के समय, देश आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बाबू? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बाबू? हमारे अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन बाबू? जेबी कृपलानी थे। पूरा पूरी दोस्त आज बन रहा है, इसलिए ये भी ज़्यादा गड़बड़ाया है। ये सबके भी मन स्वतंत्रता या देश आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कोई दिक्कत है? जेबी कृपलानी थे। और क्या सर, और क्या क्वेश्चन पूछता है? तो देखिए, जेबी कृपलानी थे 1948। कब? 1948। यानी कांग्रेस के, हाँ ठीक है, 1948 ईस्वी के 1947 और 46 दोनों थे। 46 और 47। हाँ देखिए, देश आज़ादी के समय, देश आज़ादी कब हुआ था? 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बाबू? जेबी कृपलानी। इसमें 46 में भी कौन थे? जेबी कृपलानी ही थे। तो 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष, 1948 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन 1948 ईस्वी के कौन अधिवेशन? जयपुर। देखो 1948 ईस्वी के जयपुर। कहाँ बाबू? जयपुर। कहाँ है? तो राजा के स्थान को क्या कहते हैं? राजस्थान। ठीक है। जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? तो जेबी कृपलानी। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। रमैया द्वारा पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। यहीं पर दोस्त हमारा कांग्रेस का जितना अधिवेशन था वो समाप्त हुआ। कोई दिक्कत है? और इसका लास्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर देखिए, तो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर कौन रहे बाबू? अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी। कौन? सोनिया गांधी। या कब से बाबू? तो 1998 से। कब से? 1998 से 2017 तक। ठीक है, 2017 तक थी। यानी कांग्रेस सबसे लंबे समय पद पर सोनिया गांधी रही। बस अभी भी है तो 1998 से 2017 तक। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्त के लिए एक लाइक ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट रिप्लाई करें। ठीक है, जय हिंद।